योग्य समझा, योग्य बनाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। क्योंकि प्रभु जी, आपने हमारी योग्यता से बढ़कर आपने दिया है प्रभु जी। और जितना भी धन्यवाद करें प्रभु उतना ही कम है प्रभु। वचन भी आपका है प्रभु और हम सब आपके हैं पिता। आपकी योजनाएं हम सभी के लिए क्या है प्रभु, हम तो नहीं जानते, लेकिन प्रभु आप जानने वाले परमेश्वर। आप आशीष करें, मदद करें और जीवन में नया काम करें। वचन के माध्यम से प्रभु हम सभी को आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को आपके हाथ में देते हुए विनती मांग लेते हैं अपने जीवन के उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज हम लोग एक ऐसे प्रभु के दास के विषय में देखने जा रहे हैं, सुबह के बेला में मनन करने जा रहे हैं कि वो प्रभु का दास अपने इस जीवन से ज्यादा प्रिय ईश्वर को समझता है। ऐसा एक प्रभु का दास है जिसका नाम है अय्यूब। यदि अय्यूब के बारे में हम लोग देखें तो अय्यूब एक प्रभु का भय मानने वाला, सबसे पहले हम देखेंगे तो वो भय मानने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति है। क्योंकि वो जो भी करता है वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार करता है। आज हम ऐसे व्यक्ति के विषय में, ऐसे प्रभु के दास के विषय में आज देखेंगे कि प्रभु का वो आज्ञा या परमेश्वर का वचन को पालन करने के लिए वो क्या क्या करता है। उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, लेकिन सब चीजों का सामना करता चला गया, क्योंकि वो अपने इस जीवन से ज्यादा महत्व परमेश्वर को देता है, अर्थात प्रभु ईश्वर को देता है अपने जीवन से ज्यादा महत्व, क्योंकि वो जानता है ये जीवन भी ईश्वर ने दिया है। ये मेरा जीवन ईश्वर ने दिया है, तो ईश्वर की स्तुति हो। अगर हम ये हमारा आज का वचन है, यदि हम ये देखें अय्यूब की किताब 17 अध्याय का, जब हम पूरा अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, और उसके पहले हम जब 16 अध्याय को भी देखते हैं तो वहां पे एक हेडिंग में लिखा है कि अय्यूब का एलीफज को उत्तर देना। और जब हम 17 अध्याय में आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अय्यूब सारी बातों को वो गणना करता है। 16 अध्याय में भी वही चीज देखने के लिए मिलता है कि वो बता रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ। उस सारी चीजों को वो क्या कर रहा है, बता रहा है, उत्तर दे रहा है कि चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें ईश्वर की हाथ को नहीं छोड़ना है। यहाँ पे जब 17 का 1 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस रीति से लिखा हुआ है, आप लोग अपने बाइबल में देख सकते हैं, मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। वो ये बताना चाहता है कि मैं कुछ नहीं, यदि ईश्वर का हाथ मेरे सर के ऊपर ना हो तो हम कुछ नहीं। क्योंकि ये सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु भी है। उसको पता है, सबको पता है कि एक ना एक दिन मेरा मृत्यु हो जाएगा, लेकिन किस दिन होगा वो हमें पता नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है कि सारा सब कुछ पहले परमेश्वर को देना है। मेरे प्रियो, यहाँ पे जब पूरा अध्याय को पढ़ेंगे, ये 17 और 16 और 17 जब पढ़ेंगे तो इसमें वो अपने उस दुख के बारे में बता रहा है, जो उसके ऊपर दुख, पीड़ा, मुसीबतें आई थी। अगर हम सोचें उसके जगह पे अगर दूसरा व्यक्ति होता तो मेरे प्रियो वो कब का भाग गया होता, क्योंकि उसका सारा चीज नष्ट खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो भी वो ईश्वर को धन्यवाद करता है। सब कुछ उसका तबाह कर दिया तो भी
लेकिन तो भी वो अपने ईश्वर को धन्यवाद करता है। अगर हम देखें, अगर उसकी अगर जगह पे अय्यूब के जो प्रभु का दास हैं, उनके जगह पे अगर दूसरा व्यक्ति होता तो वो कब का चले गए होते। लेकिन ये डिपेंड था परमेश्वर के ऊपर। वो जानता है, उसको पता है कि हमारा ईश्वर हमारी मदद करने के लिए वो आएगा। और वो कहता भी है कि जिसने मुझे जिसने मुझे सुख दिया, आज थोड़े दिनों के लिए मुझे दुख आ गया, तो भी ईश्वर की स्तुति हो। क्या मैं पीछे हट जाऊं, घबरा जाऊं? नहीं, वो आगे बढ़ता गया और कहता था, ईश्वर आपकी स्तुति हो। आज मेरे प्रियो, सुबह के बेला में मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, थोड़े ही शब्दों में आज मैं समापन की ओर जाऊंगा। जब ईश्वर हमसे खुश होना चाहिए। पहली बात, ईश्वर हमसे खुश होना चाहिए, हमारे कार्यों से, हमारी चाल चलन से ईश्वर हमसे खुश होना चाहिए। यदि हम उनके लायक अपने आप को बनाएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। उसने कहा है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। बस हमें अपने आप को ईश्वर के लायक बनाना है। जब पौलुस के किताब में हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पे एक पौलुस बहुत अच्छे शब्दों में बोलता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। आज हम अपने आप को ज्यादा कर निहारते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, निहारेंगे कि सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम शीशे के पास पहुंचते हैं, अपने आप को देखते हैं कि आज हमारा चेहरा कैसा है। हमारा बाल सही है कि नहीं। हम अपने आप को संवारते हैं ताकि हम अच्छे दिखें। मेरे प्रियो, थोड़े समय हम वचन में, प्रार्थना में अपने जीवन को लगाएं, उसकी ओर चलें। मैं प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, ईश्वर भी एक दिन ये बोलेगा, ये मेरा प्रिय दास है। ये पूरे अध्याय को जब मैं पढ़ता हूं, पूरा अध्याय अय्यूब की पूरी किताब में पढ़ता हूं, तो मुझे बहुत ही आनंदित महसूस होता है कि ईश्वर, परमेश्वर जो सारे सृष्टि करता है, सारे सृष्टि को बनाए, सारे ब्रह्मांड को बनाए, वो ईश्वर एक ये शैतान के सामने अय्यूब के बारे में गवाही दे रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये मेरा प्रिय दास है, इसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तो भी ये मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें ईश्वर के योग्य बनने की जरूरत है। हम योग्य नहीं थे, लेकिन ईश्वर ने हमें बनाया है। तो जब वो बना दिया, जब ढाल दिया, जब हम चलने लगे, तो हमें प्रतिदिन हमें आगे बढ़ना है, अपने जीवन को ईश्वर के योग्य बनाना है। आदरणीय सर जो मंजू सर हैं, इनका जो ये YouTube में वीडियो एक डालते हैं, एक वीडियो मैंने देखा, अभी कल ही देखा, कि ईश्वर के प्रति जब हम वफादार होते हैं तो ईश्वर हमें आशीष देता है। और जब तक हम वफादार नहीं रहेंगे, तब तक हमें ईश्वर कुछ नहीं देगा। अगर हम यहाँ पे देखें, अय्यूब वफादार नहीं होता तो कितना अय्यूब दूर हो जाता, शैतान जीत लेता, वो अपने षड्यंत्र में उसे फंसा लेता। आज मेरे प्रियो प्रभु के भक्तजनों, मैं बताना चाहता हूँ, शैतान ऐसे ही प्रलोभन के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, कष्टों के द्वारा, शताव के द्वारा मसीह भाई बहनों को अपनी ओर खींच ले रहा है, क्योंकि भयभीत हो जा रहे हैं।
एक जगह पे प्रार्थना आराधना हो रही है, वहां पे कुछ लोग गए, प्रार्थना बंद करवाए, वहां पे कुछ लोगों को मारे पीटे और वहां से भगा दिए। कुछ लोगों का मन, अरे बाप रे, मैं यीशु के नाम को लूंगा तो लोग मुझे मारेंगे, पहले तो मैंने यीशु की आराधना करने शुरू कर दिया तो मुझे मार रहे हैं। अब देखिए शैतान उनके ट्रैक से कैसे भटका रहा है, दूर कर रहा है। और वो कुछ लोग क्या करते हैं, डर के मारे यीशु को छोड़ देते हैं। जो जीवन का मार्ग है, जो जीवन देने वाला है, जो आशीष देने वाला है, उसे छोड़कर वो दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं। जिस ट्रेन में बैठे हैं वो जीवन की ओर लेके जाता है, लेकिन इनको ये जीवन का जो ट्रेन है इसमें से उतरने का वो सोचते हैं कि मैं उतर जाऊं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, वही मेरे लिए अच्छा है जहाँ पे सुख है, समृद्धि है, सब कुछ है। वहां पे वो जाना पसंद करते हैं जहाँ पे अंधकार है, क्योंकि सच्चाई पे चलने वाले लोग जो सत्य को जान जाते हैं, वो लोग, उनके जीवन में कष्ट, मुसीबतें, दुख, समस्याएं, परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन ईश्वर उसे दूर करता रहेगा, क्योंकि यहोवा की आंखें अपने लोगों पे हमेशा लगी रहती है। वो परमेश्वर का वचन आप पर उठा के बाइबल पढ़ लीजिए, लिखा है, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। प्यारों, अगर आपकी आंख में एक छोटा सा कीड़ा या तिनका पड़ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, अपनी आंखों को जब तक मसलेंगे तब तक वो निकल न जाए, मसलते रहेंगे। अब सोचिए कि जो लोग मुझे छूते हैं, अर्थात हम मसीह भाई लोग को छूते हैं, वो परमेश्वर कहता है वो मुझे छू रहा है। तो हमें डरने की क्या जरूरत है, घबराने की क्या जरूरत है? हमें सुबह या शाम या दोपहर हर समय हमें ईश्वर को धन्यवाद करना है कि ईश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अय्यूब दुख में भी ईश्वर को नहीं छोड़ा, धन्यवाद किया, और दुख में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया, सुख में भी धन्यवाद दिया और दुख में भी धन्यवाद किया, क्योंकि वो अपने एक ट्रैक पे है, एक रास्ता पे है, वो चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। हमें ये याद रखना है, ये सोचना है कि हम किसकी आराधना करते हैं, और जिस दिन ये समझ लिए उस दिन आशीष आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता कि आप किसकी आराधना करते हैं। कुछ लोग को तो ये भी पता नहीं, वो लोग बस आराधना आते हैं, प्रार्थना करते हैं, जाते हैं, लेकिन किसकी आराधना कर रहे हैं, वो कौन है, ये भी नहीं मालूम। हमें सीखना है मेरे प्रियो, हमें समझना है, हमें अपने आप को जांचना है, प्रतिदिन की रोटी हमें लेना है। जैसे हम भोजन लेते हैं अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, वैसे ही प्रतिदिन का वचन हमें लेना है ताकि हमारी आत्मा जीवित रहे, बलवंत रहे। शरीर से कमजोर है कोई बात नहीं, लेकिन आत्मिक रीति से आप मजबूत बनते जाइए, क्योंकि ईश्वर ने कह दिया कि मैं तेरे साथ हूं। ये अय्यूब जो प्रभु का दास हैं, ये सब चीज में मजबूत हैं, पावरफुल हैं। शैतान अपना षड्यंत्र रच दिया, लेकिन अय्यूब नहीं दिया, सब कुछ उसका ले लिया, लेकिन तो भी नहीं, अपने ट्रैक से वो नहीं हटा। वो ईश्वर कह रहा है, वो मेरा ईश्वर है, मैं उसकी आराधना करूंगा। आज मेरे प्रियो, हम सभी को यही काम करने की जरूरत है। ईश्वर, आपने हमें जीवन दिया है, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूं। अरे हम कुछ नहीं है भैया, हम तो ईश्वर के बनाए हुए एक कठपुतली के समान थे। अगर ईश्वर न चाहता तो हम आते ही नहीं,
उसने तो जब हम देखते हैं तो उसने हम सभी के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो कठपुतली जीवित प्राणी में बदल गया। और अपने आप को हम घमंड करने स्टार्ट करते कि मैं हूं। हर समय बोलेंगे आई एम। अरे आई एम नहीं, ईश्वर हमारे अंदर जीवित है, ईश्वर है, क्योंकि उसकी सांसें हम बार बार हमारे धड़कनों के साथ होती हुई निकल रही है। जिस मुख से हम खुदा की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको भी हमें शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है। ईश्वर चाहता है कि हर समय हम और आप मिलकर खुदा की आराधना करें। आप देखिए, सारी दुनिया कल अपने खुशी में मगन थी। आज मेरे प्रियो, हम सभी को भी यीशु मसीह में मगन हो जाना। हर दिन, वो एक दिन नहीं, एक दिन के लिए नहीं खुशी मनाना, हर दिन के लिए हमें खुशी मनाना है। हर दिन ये सोचना है कि ईश्वर तेरा धन्यवाद कि एक दिन और मेरे जीवन में जोड़ दिया। हर दिन, प्रतिदिन हमें खुशियां मनाना है और ईश्वर को धन्यवाद करना है कि ईश्वर आप महान हैं। और जब हम ये समझने स्टार्ट करते हैं कि ईश्वर आप धन्य हैं, महान हैं, जीवित हैं, तो ईश्वर क्या करेगा? मदद करेगा, हम सभी के मनोकामना को पूरा करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि यही चाहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा हम सभी का होना चाहिए। ईश्वर यही चाहता है। वो हमें हर दिन शुक्र करना है ईश्वर का और धन्यवाद देना है कि ईश्वर आपका धन्यवाद हो, क्योंकि ब्रह्मांड को बनाने वाला रचयिता हमारा परमेश्वर है। तो हम उसी की आराधना और प्रार्थना करें और उसी को धन्यवाद करें, और वही हमारा एकलौता परमेश्वर है जो हम सोचते हैं और करते हैं। अपने मन से हमें नहीं चलना है, अपने दिमाग से नहीं चलना है, बल्कि वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पे भरोसा करके हमें आगे बढ़ना है। जीवन में दुख सुख आते रहेंगे मेरे प्रियो, तकलीफ आते रहेंगी, लेकिन ईश्वर कहता है मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, तू मेरे छाए के नीचे आओ, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा और मैं तेरे जीवन में आशीष करूंगा। जब ईश्वर ने कह दिया कि मैं करूंगा, तो हमें अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान लगाने की क्या जरूरत है? जब ईश्वर कह दिया कि मैं हूं तू चल, मैं हूं तू चल, तो हमें बस उसके ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके आगे बढ़ना है। अरे दुख सुख तो आते रहेंगे, तो क्या हम भयभीत हो जाएं, घबरा जाएं? एक छोटे बच्चे को जब हम देखते हैं, वो जब चलने का प्रयास करता है तो खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, और एक दिन वो धीरे धीरे गिरते संभलते संभल जाता है, तो बोलता है अरे हम संभल गए। चलने का प्रयास करता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर वो चलने स्टार्ट करता है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में भी ऐसी ही समस्याएं आती रहेंगी। हमें चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। ईश्वर हाथ पकड़ लेगा, चल मेरे पुत्र, मैं तेरे साथ हूं। समस्याएं कितनी भी आ जाएं, हमें भयभीत नहीं होना है। हमें सीखना है, प्रतिदिन के परमेश्वर के वचन से हमें सीखना है, और ईश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है, बस हमें जाने की जरूरत है। हर दिन ये ध्यान देना है कि हम कौन हैं, हम किसके लोग हैं, हमारा पिता कौन है, हमारा आत्मिक पिता कौन है। ये हमें प्रतिदिन ईश्वर को धन्यवाद करके सोचना है। और जब ये हम ध्यान में रखेंगे तो मेरे प्रियो, आपका दिन शुभ होगा, आपके कार्य सफल होंगे और आप प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। भूल जाते हैं, जब आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं और किसको मानते हैं, ये जब आप ट्रैक से अलग हो जाते हैं, तो आपके जीवन में समस्याएं आने स्टार्ट हो जाती है, आप परेशान होने स्टार्ट हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभाल लूंगा। जब सुबह सुबह सूर्य के सामने आते हैं तो उसका प्रकाश आप सूर्य को देख सकते हैं,
और जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, जैसे सूर्य ऊपर जाने लगता है, आप सूर्य को नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें इतना उजाला भरा हुआ है, आप नहीं देख सकते, क्योंकि वो ईश्वर का एक बनाया हुआ सूर्य है, भाग है, उसे हम देख नहीं सकते। जब ईश्वर का बनाए हुए कमाल को नहीं देख सकते, तो हम ईश्वर को कैसे देखेंगे? महसूस कर सकते हैं। आप जब, हो सकता है जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी रूह भर जाती हो, आहें भर के जब प्रार्थना करने लगते हैं तो आपकी रूह भर जाती है, आपको ईश्वर की आत्मा टच करती है, छूती है, और उस समय आप ईश्वर को धन्यवाद 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 करने स्टार्ट करते हैं, ईश्वर की महिमा होने स्टार्ट हो जाती है। मेरे प्रियो, मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही बात बताना चाहता हूँ। जैसा यहाँ पे अय्यूब के जीवन में परमेश्वर आशीष किया, और वो अंतिम समय तक भी ईश्वर को नहीं छोड़ा, वैसे आज हमें भी एक चीज अपने मन में डिसीजन ले लेना है, अपने अंदर एक डिसीजन लेना है, प्रभु चाहे अब कुछ भी हो, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके संग चलने के लिए तैयार हूं। प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं चल सकूं, मैं इंसान हूं, मुझसे जाने अनजाने में गलती गुनाह हो जाती है, लेकिन प्रभु आप मुझे संभालें और हमें लेके चलें, हमें आपके रास्ते पे चलने में हमारी मदद करें। ईश्वर आपको अपना हाथ बढ़ा लेगा और आपको थाम लेगा और उस रास्ते पे चलने के लिए आपकी मदद करेगा। प्रभु आप सभी को इस वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष करें, और आप प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय मसीह।